जैसे ही ब्लाइंड क्वेश्चंस के साथ शुरू करता हूं मैं बिल्कुल ब्लॉक हो जाता हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता और मुझे लगता है कि भाई पूरी प्रिपरेशन वेस्ट है। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन क्वेश्चन सॉल्व करना ही है मेरे भाई। अगर जेईई मेन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप जेईई एडवांस्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर देखा, अच्छे से देखा, वो भी पूरा लेक्चर, तुमने सॉल्व एग्जाम्पल्स भी किए, बट फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, हाँ गलती आपके टीचर की भी है। अगर टीचर ऐसा है कि कौन से पढ़ाया, 4 एग्जाम्पल करिए, आगे बढ़ दिया, तो सबसे बड़ी गलती तो टीचर की, आपकी गलती ही नहीं है। आईआईटी जेईई कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है जहां तुम्हारा सिलेक्शन होता है जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, सही आंसर मार्क करते हो, ना कि तब जब तुम थ्योरेटिकली कुछ लिखते हो। इसीलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी सीरीज का लेक्चर 10 होने वाला है, कि अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड पूरा एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बनाने का है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है। तो आप देख रहे होगे हमने ये सीरीज चला रखी है मिशन ओजी रैंक, इसमें हमने लाइन से ऑलमोस्ट डेली 9 लेक्चर्स तक अपलोड किए थे। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम इसका पेस थोड़ा स्लो कर देंगे। एक चीज मेरी साइड से जो गलती हुई है कि ये पेस कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट्स, बट फिर से इसको वीकली 2-3 लेक्चर्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है कि भैया मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। मैं लेक्चर्स देखता हूँ बहुत अच्छे से हो जाते हैं, मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लेती हूँ, बट जैसे ही ब्लाइंड क्वेश्चंस के साथ शुरू करता हूं मैं बिल्कुल ब्लॉक हो जाता हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता और मुझे लगता है कि भाई पूरी प्रिपरेशन वेस्ट है। इसलिए कुछ मेजर प्रॉब्लम भी आती हैं। वो मेजर प्रॉब्लम है कि कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि एक चैप्टर मेरा कंप्लीट है या नहीं। ऐसा लगता है पूरा सिलेबस ही बैकलॉग है, ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं जेईई के लिए बनी ही नहीं हूँ। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है और इसी का आज तुम्हें मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। एंड तक जरूर देखना, स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हो अगर लेक्चर थोड़ा लंबा लग रहा हो, बट एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन क्वेश्चन सॉल्व करना ही है मेरे भाई। और ये इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, हर कोई दुनिया भर में बात कर रहा है फालतू की चीज़ों में, जो तुम भी बना सकते हो कि टाइम टेबल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई क्वेश्चन बनाना तो सिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक तू क्वेश्चन ही नहीं बना पाएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा इस सिलेक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों के साथ, बट उससे पहले हम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें आज के टाइम पे जो इल्यूजन दे रखी है ना पूरी जेईई इंडस्ट्री ने, कोई क्वेश्चंस पे बात ही नहीं करता, कोई बताते नहीं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं मेरी जेईई प्रिपरेशन में पूरे टाइम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीछे भागता रहता था, क्योंकि मेरे टीचर्स ने बहुत स्पेसिफिकली बोल रखा था कि ये किताबी ज्ञान या फिर किसी डेफिनेशन के जानने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं गॉस लॉ की डेफिनेशन जान लूंगा तो क्या कर लूंगा, कोई पूछता ही नहीं है गॉस लॉ की डेफिनेशन, ना मेन में पूछ रहा है ना एडवांस में पूछ रहा है। पूछता तो एप्लीकेशन है, पूछता तो अगर क्लास 12 में भी आए हो तो डबल स्फीयर वाला प्रॉब्लम देखा होगा, ये सब पूछता है ना। तो इस पे आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने जेईई प्रिपरेशन में, तो उनको जाकर जरूर देखना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि तुम्हें आगे के लेक्चर दिखते रहे। सबसे पहले ना एक मोटिवेटिंग फ्रंट पे तुम्हें एक रियलिटी बताता हूं। वो रियलिटी क्या है कि अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिससे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो तुम उसको डीमोटिवेटिंग ले रहे हो, तो वो गलत है। अगर हम एग्जामिनेशंस की बात करें, स्टैंडर्ड पैटर्न तुम्हें बताता हूं। अगर जेईई मेन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप जेईई एडवांस्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों में अगर आप मान के चलो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और इन 10 क्वेश्चंस में आप खुद से 5 क्वेश्चंस भी बना ले रहे हो, तो प्रिपरेशन से आउट नहीं हुए हो। बहुत लोगों को लगेगा भैया ये कैसी बात कर दी, आप तो बिना बात के कॉन्फिडेंस दे दो। अरे इसको ऐसे मैप करो कि आपकी एक्यूरेसी अभी के टाइम पे 50% है। आपको पता है कि 300 मार्क्स में से अगर एक्चुअल में आपके एक्चुअल एग्जाम में भी एक्यूरेसी 50% हो गई तो सिलेक्शन हो जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा, वो भी डिसेंट एनआईटी, ऐसा भी नहीं लास्ट के एनआईटी। वहीं अगर जेईई एडवांस में आपकी एक्यूरेसी 3 to 4 आउट ऑफ 10 है, जिसको हम अगर मान ले 30%, तो भाई 30% जेईई एडवांस में भी अगर मार्क्स लेके आ जाओगे तो भी आईआईटी एंट्री मिलती है। तो ये रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा ना, तब तक तुम हमेशा इस चीज को प्रॉब्लम ही समझते रहोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को। इससे नीचे है तो भी हम इस पे बात करेंगे, ये है तो पहली बात तो तुम ठीक हो, इसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा उस पर बात की जाएगी। बट आज के टाइम पे अगर तुम्हारी स्थिति ये है, इससे थोड़ी कम है, इसके आसपास है, तो सबसे पहले तो ये मत सोचो कि तुम तुम्हारी प्रिपरेशन से आउट हो, बिकॉज सीधे सीधे तुम्हें मैंने एग्जामिनेशन के माहौल से भी बता दिया है। ऑन अ मोटिवेटिंग फ्रंट, ऑन अ कॉन्फिडेंस फ्रंट, इसमें कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं कि एग्जाम में पूरा सिलेबस आता है, आप एक ही सिलेबस एक ही चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट अभी के मामले में ऐसा आईआईटी तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा पर्सन बता रहा हूँ जिसने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जर्नी देखी है। अगर यहाँ पे हो तो इतना बुरा मत मानो या फिर इतना ये टेंशन में मत आओ कि भैया
अपने तो बैंड बज गए, ऐसा नहीं है। अब रीजंस बताता हूँ, बहुत अच्छे से लिस्ट करके बता रहा हूँ कि अगर तुमने लेक्चर देखा, अच्छे से देखा, वो भी पूरा लेक्चर, तुमने सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी किए, बट फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो इसके क्या रीजंस होते हैं वो तुम्हें बताता हूँ। ये अगर जब तक तुमने समझे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं किए और खुद से मैच नहीं किए कि भाई इनमें से कौन सा रीज़न मेरे साथ है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तुम आईआईटी नहीं निकल पाओगे। तो बात कर लेते हैं अच्छे से रीजंस पे। रीजन नंबर 1 क्या होता है? फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक हो गई हमारी। देखो सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन बनाने का ना मैकेनिज्म समझो, ठीक है? थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट यही रियलिटी है कि एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म होता है। कोई बच्चा क्वेश्चन बनाने लगता है, उसको बेसिकली ना एक फॉर्मूला या फिर एक कॉन्सेप्ट टीचर बताता है क्लास में, ठीक है? वो बस थ्योरी है, उसका कुछ भी लेना देना नहीं किसी चीज़ से। एक फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट बताया, इसके साथ लाइव एग्जाम्पल एसोसिएट करे, ठीक है? और ये लाइव एग्जाम्पल इनटू मतलब मल्टीपल टाइम्स इसको दिखाया। अब यहाँ पे ना ब्रेन प्रोसेस करने लग गया कि इस चीज़ का क्या इंप्लीमेंटेशन है, वो रियल वर्ल्ड से इसके कनेक्शन बनाने लग गया, और इसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ऐसा नहीं है कि वो 100% ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको जहाँ जहाँ एरर्स आते हैं वो ब्रेन को ट्रेन करता रहता है डिफरेंट यूज केसेस के लिए, कि यूज केस 1 ये है, यूज केस 2 ये है, यूज केस 3 ये है। इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल के आपको फॉर्मूला पूरा बता दिए, ये यू वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, एंड आपको डिफरेंट फॉर्मूला बता दिए। बहुत सिंपल है। अब इससे क्या कर लोगे? कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा अगर सिर्फ उसको इतना पढ़ा दिया जाए, क्या कर लेगा? एक सवाल नहीं सॉल्व कर पाएगा, शायद क्वेश्चन से ये भी ना समझ पाए कि फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। इसलिए टीचर क्या करता है, बहुत सारे एग्जांपल बता देता है कि एक बॉल थ्रो करी गई, यहाँ आई, और कोई एग्जांपल कर दिया कि फॉर एग्जांपल एक बुलेट फायर की। ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स देता रहेगा, या फिर एक बार कुछ ऐसे कर देगा कि वर्टिकली अपवर्ड जी लग रहा है, थ्रो करी मैक्सिमम हाइट कितनी है, ऐसे एग्जांपल्स बताएगा। अब तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो गया कि अरे हाँ, इसका तो ये एप्लीकेशन है, अरे ये तो रियल लाइफ के आसपास की प्रॉब्लम्स है। अब ये ट्रेन हो गया, अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नई होती रहेगी वो करता रहेगा। मान लो इसमें कोई यूज केस आया जो आपका डायरेक्टली नहीं बैठ रहा है, दैट इज कि मैं बताता हूँ, एक बहुत सिंपल यूज केस बताता हूँ कि ये आदमी ना 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है आगे की तरफ और फिर थ्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली सिचुएशन चेंज हो गई। अब ये एक नया के यूज केस देखोगे, यहाँ टीचर ने पढ़ाया नहीं, जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो एक चीज तुम्हारी फिट हो गई दिमाग में, यूज केस 1 बन गया। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। किसी ने ये साइकोलॉजी आज तक तुम्हें बताई ही नहीं होगी कि भाई कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबने बताया होगा फॉर्मूला कर लो, सॉल्व एग्जांपल कर लो, क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे नहीं बनते, ये साइकोलॉजी पूरी डेवलप होती है। आपका क्या है, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कहीं तो कुछ बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा झोल हो रखा है, उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा। दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है मेमोराइजेशन की। कोई बात नहीं करता इस पे, हम इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाले हैं। मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, मैंने ये पढ़ा, मैंने उस समय क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। बहुत बच्चों की ये मेजर प्रॉब्लम है कि जिस दिन मैं पढ़ता हूँ उस दिन डीपीपी में सारे क्वेश्चंस कर देता हूँ, टेस्ट में नहीं कर पाता हूँ। वहाँ मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम है। आप बेसिकली फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन और ब्लाइंड प्रॉब्लम, इसके बीच में जैसे ही गैप होता है आप लिंकेज भूल जा रहे हो। आप भूल जा रहे हो कि अब इसको लिंक कैसे करूं। मैं शाम तक तो याद रह रहा है, बट मैंने रिवीजन किया ही नहीं, इसलिए मैं अब भूल गया। अब जब मेरे को एक प्रॉब्लम आई, अ मैन इज रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड in the horizontal direction and he throws a ball and in the upward direction with an angle making 60 degree with the ground. Tell the final distance from the point where the man has thrown the ball to the landing point. अब ये प्रॉब्लम से तुम्हारा दिमाग चकरा गया, अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या लगाऊं। तुम भूल गए सब कुछ, तुम ब्रेक डाउन भूल गए, तुम ये भूल गए कि भाई ये अगर फॉर एग्जांपल यू वेलोसिटी से फेंका है तो यू साइन थीटा क्या होगा। अब इसके आगे 10 लगाना पड़ेगा, ये सब भूल गए तुम क्योंकि टाइम हो गया। इसलिए दूसरी चीज है वीक मेमोराइजेशन। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तीसरी प्रॉब्लम है आपकी ब्रेन नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन।
आपका दिमाग क्वेश्चन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, मतलब कि आपको ना एक बहुत बड़ा सा ऐसे डब्बा सा क्वेश्चन मिला है। ये बहुत जेन्युइन रीजंस बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा हूँ। इतने सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करने के बाद, उनकी प्रॉब्लम समझने के बाद, ये क्वेश्चन है। तुम्हें अगर ना ये क्वेश्चन बस डायग्रामेटिकली कोई बना के दे दे विद सारी चीज़ें, तो तुम पूरा आंसर निकाल लेते हो। बट तुम्हारा ब्रेन ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में खराब कर देता है। और ये जनरली उन बच्चों के साथ होता है जो जनरली किसी, मतलब आई नो से कि हिंदी मीडियम के बच्चे खराब होते हैं, बट हिंदी मीडियम के हैं तुरंत स्विच किए हैं, या फिर जो बच्चे जो थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत खाते हैं, जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत खाते हैं, जो बच्चे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के संग डील नहीं कर पाते ना, वो यहाँ अटक जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। एक और चौथा रीज़न होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने का, कि अगर नंबर ऑफ यूज केसेस ही लिमिटेड हो। यहाँ गलती आपकी भी है, यहाँ गलती आपके टीचर की भी है। अगर टीचर ऐसा है कि कौन से पढ़ाया, 4 एग्जाम्पल करिए, आगे बढ़ दिया, तो सबसे बड़ी गलती तो टीचर की, आपकी गलती ही नहीं है। क्योंकि टीचर का ही काम है, हमने वो डायग्राम देखा था ना, टीचर का ही काम है आपको ये बताना कि इस फॉर्मूला, ये जो थ्योरेटिकल ज्ञान आपको उसने दे दिया है, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। टीचर का ही काम था। जो मैंने अभी आपको एक प्रॉब्लम इंस्टेंटेनियसली बना के दे दी, वही काम टीचर का है, आपको बताना कि भाई ये डिफरेंट यूज केस आते हैं इस फॉर्मूला पे। अगर टीचर वो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो टीचर की गलती है। आप कोचिंग बदले, टीचर बदले, जो भी बदले, अगर टीचर आपको भर भर के रज के क्वेश्चन करा रहा है, तो हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी की दिक्कत हो, आप उस समय सीरियस ना हो। आपने वो यूज केसेस अच्छे से समझे ही नहीं, देखे ही नहीं, ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है। तो यही मोटे मोटे कुछ रीजंस हैं। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस हम ढूंढेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही है, इसका सॉल्यूशन 1 आपका क्या है? सॉल्यूशन 1, सबसे पहले आपके पास हमेशा 2 नोट्स होने चाहिए, फॉर्मूला नोट्स और सेकेंड नंबर पे शॉर्ट नोट्स। ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, ये 2 नोट्स होने ही चाहिए इन द आइडियल केस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपके पास आपके नोट्स में सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी लिखे हुए होने चाहिए फॉर रिवीजन। सारा खेल रिवीजन का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना उस दिन शाम को क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। तो नोट्स में आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लिखे हुए होने चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये पहला सॉल्यूशन है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ों का सॉल्यूशन है, और यही बेसिकली सॉल्यूशन है आपके मेमोराइजेशन का। कि आपकी मेमोराइजेशन वीक है, तो बेसिकली आपको इसको टाइम टू टाइम विजिट करना है। ये बेसिकली आपका पूरा सॉल्यूशन है अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे। और हमारी क्या प्रॉब्लम थी, पहले देखते कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी सॉल्व हो गई, मेमोराइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्यूशन 2 आपका जो है वो छिपा है हाउ यू अटेंड क्लासेस पे। अगर तू क्लासेस मूवी की तरह देख रहा है, अगर तू क्लासेस ऐसे देख रहा है कि साइड में फ़ोन लगा हुआ है, उसमें क्लास चल रही है तेरे पास, या फिर लैपटॉप पे क्लास चल रही है, तू फ़ोन में स्क्रॉलिंग भी कर रहा है, या फिर तू क्लास की खुद की क्लास के अंदर की चैट में बस स्पैमिंग में लगा हुआ है, सर ओपी सर शायरी सुना दो, सर आप अपने इंजीनियरिंग का एक कोई किस्सा सुना दो, तो तेरे से वैसे भी नहीं होना। तो तू वैसे भी ग्रास्प ही नहीं कर रहा है। तू अगर क्लास में 100% कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, तूने उसमें से गेन ही मुश्किल से 30% की है, तो तुम तो फिर पक्का लगने वाली है तुम्हारी, क्योंकि मेमोरी गेन ही 30% की है, रिट्रीव 10% होगी, तो 10% मेमोरी, अगर मेमोरी रिपीट होगी तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने एग्जांपल दिया, तो प्रोजेक्टाइल में तुम भूल जाओगे कि वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, क्योंकि याद ही नहीं रहा। तो दूसरी चीज़ है हाउ यू अटेंड क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा। बिल्कुल D&D मोड में क्लासेस लेनी है, क्लासेस के साथ रनिंग नोट्स बनाने हैं, ऑल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं क्लास के साथ ही, एंड डाउट सॉल्व कर लेने हैं तुरंत। ऑफलाइन क्लासेस में हो टीचर के साथ बिल्कुल डाउट सॉल्व करो। अगर ऑनलाइन क्लास में हो तो किसी बेसिकली टीचर के साथ, या फिर किसी डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, या फिर यूट्यूब पे वो डाउट को डाल के आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप AI का भी यूज़ करके कर सकते हो इस चीज़ को क्लियर। तो ये बेसिकली आपका सॉल्यूशन 2 हो गया। तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी हम फिर से देखेंगे। ये हो गई ब्रेन नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड और फोर्थ के हम 2 सॉल्यूशन और बात करेंगे। सॉल्यूशन 3, ये बेसिकली क्वांटिटी का सॉल्यूशन है। मैं लिटरली बता दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने मेंटर किया है, और वो जो ये
10 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, इससे 6-7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 सॉल्व करने लगे सिर्फ क्वांटिटी की वजह से। क्योंकि ब्रेन का याद करो, मैंने क्या बताया, ब्रेन को जितने पैटर्न्स देते जाओगे वो ध्यान रखता रहेगा। इतना पावरफुल मशीन है ना ब्रेन, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 4 5 यूज केस दिए उसको, तो ये इतना पावरफुल है कि ये इसको मल्टीप्लाई करता रहेगा, इंटू 10 कर लेगा, वो 50 यूज केस बना लेगा। और अगर 50 यूज केस मतलब 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो हो सकता है कि वो 500 यूज केसेस में इंप्लीमेंटेशन करके आंसर निकालने लग जाएगा। तो यही करना है आपको 5 यूज केसेस के भरोसे रहोगे तो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 50 तरीके के ही क्वेश्चन बना पाओगे। बट ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जेई बहुत बड़ा है, तो इस चक्कर में मैं हमेशा बोलता हूँ 50 to 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको करने चाहिए मेरे भाई। ये थंब रूल है, इसको फिर से कमेंट में लिखो। 50 to 100 क्वेश्चन पर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, 50 to 100 क्वेश्चन पर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, 50 to 100 क्वेश्चन पर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ये जब तक लिखोगे नहीं ना, और जब तक अपने दिमाग में अपने भेजे में घुसाओगे नहीं होगा। कैसे करने हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि आप 30 to 40 क्वेश्चन मॉड्यूल से कर सकते हो, आप आराम से 30 क्वेश्चन PYQ से कर सकते हो, एंड 40 क्वेश्चन के आसपास आप रेफरेंस बुक से कर सकते हो। 100 क्वेश्चन भारी हो रहे हैं तो सब में से आधा कर देना। सॉल्यूशन 3, एक और सॉल्यूशन दूंगा, वो है सॉल्यूशन 4। तो मैंने बताया ना, आपका ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं कर पाता प्रॉब्लम। जैसे ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, जैसे ही बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, आपका ब्रेन अटक जाता है कि भाई अब इसको कैसे सॉल्व करूं। इसका भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिला, मान लेते हैं ये बड़ा सा क्वेश्चन मिला, इसमें ऐसे कर 10 लाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट ही होना चाहिए आपको इसको point/diagram/की डिटेल्स में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे a man is running at 10 meter per second. He throws a ball at an angle of 60 degree and the ball lands at a distance x from the man. Find the distance x. Find the maximum height that the ball attained. Also find the initial velocity of your initial launch velocity in the upward direction. ऐसे कुछ भी क्वेश्चन करने हुए हैं, तो रेंडमली बना रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो आप समझ लो। मेरे को इसको पूरा पिक्चराइज कर देना है कि भाई ये एक लौंडा है, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे, ये तो फॉर श्योर है, ये इसके हाथ में एक गेंद है, ठीक है। इसमें लिखा होगा कंसिडर द मैन्स हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऐसे करके भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लॉन्च हुआ, अब ये लॉन्च हुआ तो यहाँ कहीं जाके लैंड हुआ, हमें बता दिया है कि ये डिस्टेंस तो भाई x है, ये वेलोसिटी हम मान लेते हैं u है, ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये हमें y है। पता क्या करना है? x पता करना है, y पता करना है, और u sin थीटा पता करना है। ये डिस्टेंस दे रखा होगा, ये फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये सब जैसे ही यहाँ पे उतारो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो 20 cos 60 ये होगा, उसमें 10 ऐड करना है, 20 sin 60 बेसिकली वर्टिकल होगी, प्रोजेक्टाइल की फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ आ जाएगा। दिस इज हाउ अ क्वेश्चन इज ब्रोकन डाउन। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स बड़ा क्वेश्चन आया पॉइंटर्स में निकाल लो। ये पॉइंटर्स में क्या केमिस्ट्री में होता है कि भाई मोल्स इतने दिए हैं, इक्वेशन ये दे रखी है, मासेस ऑफ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ये दे रखा है, ऑक्सीजन ये दे रखा है, वैसे कर लो, ठीक है। डायग्राम के थ्रू कर लो, या फिर ये क्या लिख रखा है मैंने, की डिटेल्स आप लिख लो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही ये करोगे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ये बहुत हमने इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया है, बट कुछ डिस्क्लेमर्स भी हैं, इसकी प्रैक्टिस बहुत रिगोरस करनी पड़ेगी। ये किताबी ज्ञान से नहीं होगा, आपको इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रॉमिस करो कि इम्प्लीमेंट करोगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो तुरंत सब्सक्राइब भी करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारे सारे डाउट्स लिख दो। अब ये लेक्चर्स रेगुलर हो जाएंगे। आई एम अगेन वेरी सॉरी कि ये बहुत दिनों से आपके पेंडिंग हो गए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।